नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सेक्स एजुकेशन, जिस पर कभी ना तो खुलकर बातचीत की जाती है और ना ही इंडियन स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम में उसको इंक्लूड किया जाता है। जब बच्चा स्कूल में होता है 11th 12th के अंदर, वो बायो को पढ़ता है और जब टीचर उसको पढ़ा रहे होते हैं और जब ये टॉपिक चलता है तो फिर उसकी नजरें केवल किताब में रहती हैं और खुसर फुसर जो है वो चलती रहती है क्लास के अंदर, लेकिन बातचीत जो है वो नहीं हो पाती है। एक ऐसा ही केस जो है वो कर्नाटक के अंदर आया है। मैं एक छोटी सी स्टोरी भी आप लोग को बताऊंगा कि आखिरकार ये घटनाक्रम चला कैसे, कैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, क्या कारण होते हैं, कहां पर होती है और जिसके कारण हाईकोर्ट तक मामला पहुंचता है और हाईकोर्ट का यह डिसीजन आता है कि किसी भी कोई भी काम होता है, अगर उसको अंजाम दिया जा रहा है तो उसके पीछे इंटेंशन क्या है यह देखा जाए, उसमें मर्डर का इंटेंशन था या नहीं था, उस चीज को चेक किया जाए। हम लोग बात कर रहे हैं कर्नाटका हाईकोर्ट के बारे में। एक मामला कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा जहां पर एक व्यक्ति के टेस्टिकल्स को स्क्वीज किया गया था, दबाया गया था, जिसके कारण यहां तक नौबत आ गई कि उसके बॉडी पार्ट से उन टेस्टिकल्स को हटा दिया गया था। उसके बाद में मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा और कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है उसको आज हम लोग सुनेंगे। एक छोटी सी स्टोरी भी मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बेसिकली हम लोग इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है तो वहां पर कुछ भी हो, जीतना होता है किसी भी झगड़े के अंदर। ऑन द स्पॉट जो वर्क होता है वही वर्क होता है। तो बेसिकली जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर खास तौर पर जो मेल कैंडिडेट हैं उनके टेस्टिकल्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल का काम करते हैं और खास तौर पर स्पर्म्स जो हैं उनको सेव रखने का उनका मेन पर्पस होता है। अब होता क्या है, उनके अंदर जो है वो काफी बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं। वो ब्लड वेसल्स जो है वो इतनी बारीक होती हैं, बाल से भी जो है पतली होती हैं। अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। टेस्टिकल्स काफी एक सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का। देखिए क्या है, मैं आपको थोड़ी स्टोरी जो है उससे रूबरू करा देता हूं, उसके बाद में मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर वगैरह बताऊंगा। दो लड़के हैं जो कि 2010 के अंदर एक मेले के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, नरसिंह स्वामी जुलूस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। 2010 की घटना है। उस समय ये जो ओम कारप्पा है ना, एक लड़के का नाम है ओम कारप्पा, ये उस जुलूस के अंदर अपने दोस्तों के साथ में डांस कर रहा होता है। वहीं पर दूसरा लड़का आता है जिसका नाम है परमेश्वरप्पा। इन दोनों के बीच में पहले ही कोई झगड़ा हुआ था। तो ये जो है परमेश्वरप्पा, ये बाइक पर आता है अपने दोस्तों के साथ में और इसके साथ में झगड़ा करता है। झगड़े में बात इतनी बढ़ जाती है कि परमेश्वरप्पा ने ओमकारप्पा के जो टेस्टिकल्स हैं उनको स्क्वीज कर दिया, दबा दिया। ये पूरी तरीके से घायल हो गया और घायल होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो ऑपरेशन करके टेस्टिकल्स को हटा दिया गया था। बहुत ज्यादा जो है क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। मामला ट्रायल कोर्ट के अंदर पहुंचा और परमेश्वरप्पा जो है इसको 7 साल की सजा दी गई। ये जो ट्रायल कोर्ट का मामला है, डिसीजन है, वो पहुंचता है हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं के नटराजन, उन्होंने कहा कि अगर इस व्यक्ति को हत्या करनी होती तो ये कोई धारदार हथियार लेकर आता और उससे फिर हत्या ही कर देता। इसका इरादा, जो इंटेंशन था, वो हत्या करने का नहीं था, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसमें इस व्यक्ति का नुकसान हो गया। लेकिन यहां पर इरादा हत्या करने का नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मर्डर की कैटेगरी से जो है इसको रिमूव किया जाए, हटा दिया जाए, मर्डर की कैटेगरी में नहीं रखा जाए और बेसिकली एक झगड़े की कैटेगरी में रखा जाए। तो जो 7 साल की सजा ट्रायल कोर्ट ने दी थी, उस सजा को कम करते हुए 3 साल की सजा जो है वो हाई कोर्ट ने दी है। बड़ा ही एक डिफरेंट मामला जो है वो अपने इंडिया के अंदर आया है। 2010 के अंदर ये मामला था और 2012 के अंदर ट्रायल कोर्ट ने जो है इसको 7 साल की सजा सुनाई थी। और आज आप देख सकते हैं कि 2023 हो चुकी है, तब जाकर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि 3 साल की सजा जो है वो मिलनी चाहिए। तो बेसिकली 13 साल तो वैसे ही कंप्लीट हो चुके हैं इस घटनाक्रम को। और उसके बाद में 2023 के अंदर हाई कोर्ट जो है वो अपना वर्डिक्ट जो है वो सुना रहा है। क्या कहना है इनका? इनका कहना है कि आरोपी ने विक्टिम को गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। माना कि चोट के कारण उसकी मौत हो सकती थी, लेकिन आरोपी का ऐसा इरादा नहीं था। टेस्टिकल शरीर का अहम हिस्सा है,
इस पर चोट लगने से मौत भी हो सकती थी, लेकिन पीड़ित जो है वो घायल हुआ है। टेस्टिकल अपनी बॉडी का इतना पार्ट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेंसिटिव पार्ट है, जो कि स्पर्म्स वगैरह को स्टोर करके रखता है और बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको भी कंट्रोल रखता है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि टेस्टिकल जो है वो हटा दिए गए थे। अब बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उसके साथ में क्रिएट हुई है। 3 साल की सजा जो है वो परमेश्वरप्पा को दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा मामला जो है वो एक नया मामला जुडिशरी के अंदर आया है और डिसीजन जो है वो रिसेंटली हुआ है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं डार्क साइकोलॉजी को। आप लोगों के सामने कई बार लोग जो है वो डिप्लोमेटिक बात करते हैं, खुलकर बात नहीं कहते हैं, है ना। कहते हैं कि अधर जुल में बात करना, ना इधर का ना उधर का। डिप्लोमेटिक जब बात होती है तो उसके माइंड को कैसे रीड करें, उस चीज के लिए एक जबरदस्त कोर्स जो है वो चलाया गया है और भी कई कंसेप्ट जो है इसके अंदर शामिल है। आप लोग प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोड यूज कीजिएगा प्रहार, जिससे आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट जो है वो अवेल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मुझे जरूर बताइएगा सेशन आप लोग कैसा लगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।